अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी AK स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। जिस तरह पूरे पंजाब में एक खेल मशहूर है, उसी तरह हमारे सिंध और कराची में भी ये खेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और जितने भी नौजवान हैं और बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं और शाम के टाइम पे यहाँ पे तफरी करते हैं। लेकिन ये तफरी ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे हो रही है ये गेम, और यहाँ पे सिर्फ गेम हो रही है, ना कि उस गेम पे कोई तवज्जो दी जा रही है। तो मेरे इस इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और MPA MNA उनसे गुजारिश है कि इन हजरात की जो भी रिक्वायरमेंट है उन पे तवज्जो दी जाए। हालांकि कोई तवज्जो नहीं है। देखें, ये मिट्टी में पत्थरों में खेल रहे हैं और इससे बहुत से इन्हें नुकसान भी होते हैं और ये डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आए इनसे बात करते हैं और इनके मामलात पूछते हैं कि किस तरह के इन्हें सहूलियात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर, आप यहाँ पे कितना अरसा हो गया यहाँ पे गेम कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे तो 5 साल हो गए हैं। इसके अलावा ये इसको कम अज़ कम 15-20 साल हो गए ये नेट यहाँ पे लगता है ना। तो 5 साल से मतलब हम इधर आए हैं। हमारी लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। सरकारी मुलाजिम है, PIA में है, मसाल पुलिस में है, आर्मी में है। लोग आते हैं लेकिन शाम को हमारे पास लाइट का बंदोबस्त नहीं होता, हमारी गेम मुकम्मल नहीं होती। सारे मुलाजिम तबका लोग हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि लाइटें का सिस्टम हो जाए, हमारी लाइटें लग जाएँ ताकि हम रात को भी खेल सकें। दिन को हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं 20-25 साल से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से MPA MNA आए होंगे, चले गए होंगे, बहुत से चेयरमैन, काउंसलर, लेकिन क्या उन्होंने आपकी किसी बात पे अमल नहीं किया या कोई वादा या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की? नहीं, आते हैं यहाँ पे। हम जब मैच करवाते हैं तकरीबन उनको मेहमान खुसूस से इनवाइट करते हैं और क्या नाम है, उन्होंने बोल के भी गए थे कि आपकी इंशाल्लाह लाइट का बंदोबस्त होगा, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। पीछे भी जाते हैं लेकिन फ़िलहाल तो कोई सुन नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह हो सके तो अब आपकी तरफ से मेरा एक पैगाम है कि हमारी ये लाइट की हमें बहुत अच्छी ज़रूरत है। अगर हो जाए तो हमें इसमें बहुत हमारी खुशी होगी सब लोगों को। अच्छा, जिस तरह आपने सुना कि इनकी बात की, इन्हें लाइटों की बहुत ज़रूरत है, और आए इन सर से भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप बताएं कि किस तरह और इस तरह कहाँ यहाँ से कोई टैलेंट भी आगे गया है नहीं? आप लोग कहाँ बाहर भी जाते हैं या बाहर से टीमें आती हैं या नहीं आती? असल में अजहर साहब बात ये है कि ये एक बहुत कदीमी खेल आ रहा है। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है और एक टाइम था कि यहाँ कराची के अंदर 30 से 35 टीमें एंटर हुआ करती थी किसी भी टूर्नामेंट में। लेकिन अभी जो है ना मामलात कुछ ऐसे हैं, कुछ माशी तौर पर कमज़ोरी है लोगों के पास टाइम ना होना, और इस वजह से जो है ना ये जो ना खेल इस वक्त कराची के अंदर नापैद होता जा रहा है। तो वजह सिर्फ ये है कि टाइम सेट करने की वजह से है। अगर ये लाइटों वगैरह का मामला सीधे हो जाए हमारे ग्राउंड के, और ये अगर लाइटिंग का सिस्टम यहाँ ठीक हो जाए तो उसमें ये है कि एक टाइम सेट हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो ना मुलाजमत पेशा लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, और उनके पास टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है इस गेम के लिए। तो सबसे बेहतर जो हमारी इस वक्त की जो सबसे अवलिन जो तरजीह है या सबसे जो है ना अच्छा ज़रूरी जो चीज़ है हमारी जो है ना वो लाइटिंग है। तो दूसरी बात यह कि हमें किसी भी किस्म का मतलब है कि किसी भी स्पोर्ट प्रोग्राम से किसी भी किस्म का कोई फंड या कोई ऐसी चीज़ जो हमें जो ना नहीं मिल रही, इस वजह से हम इस जो है गेम को बेहतर तरीके से जो है इसको डेवलप कर सकें या इसके खिलाड़ी मतलब है कि नेशनल लेवल तक जा सकें। उसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन 35 से 40 साल पहले ये एक नेशनल गेम का हिस्सा हुआ करती थी और ये खेला जा रहा था, और अभी भी मतलब किसी हद तक खेला जा रहा है। लेकिन ये कि जो ना वॉलीबॉल के अंदर 2 किस्म की जो ना गेमें हैं। हम जो ना फ्री स्टाइल खेलते हैं, एक और जो दूसरी गेम है उसको उसकी जो ना थोड़ी सी मामलात अच्छे हैं, और जो है फ्री स्टाइल की तरफ किसी भी किस्म का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये ख़ुद भी एक पुराने प्लेयर हैं और बहुत कदीम ज़माने से खेलते आ रहे हैं, लेकिन इनका भी यही कहना है कि इस जगह पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही लाइटिंग लगाई जा रही है। 25 साल हो गए, कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। आए एक और साहब हैं, यहाँ के प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं माशाल्लाह अपनी टीम के कैप्टन भी हैं और काफ़ी अपनी टीम को सपोर्ट भी करते हैं और बाहर भी खेलते हैं। तो आप बाहर के ग्राउंड में और इस इलाके के ग्राउंड में क्या फ़र्क कि हम लोग काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं, तकरीबन 2015 से। हमारे इलाके के मैंने MPA हमने सबसे गुजारिश की कि हमें लाइटें लगवा के दें, लेकिन हमारा किस्सा बहरहाल मुख्तसर नहीं हुआ। तो हम लोग बाहर के ग्राउंड में जाते हैं, सब लाइटिंग है। हमारे यहाँ पे मिल मजदूर लोग हैं, वर्कर हैं,
मैं अपने MPA मैंने ख़ास तौर पे इस इलाके के आगा रफ़ीउल्लाह साहब से ये अपील करता हूँ एक दफ़ा फिर से कि बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा टाइम दें इस जगह पे और इस जगह को आप थोड़ा सा बना दें ताकि आसपास के जितने भी नौजवान जो यंगस्टर टैलेंट है वो अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, वो आगे जाएँ। एक तफरीह हो जाती है शाम के टाइम पर, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो आ जाते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा वो खेल कूद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। बहरहाल ये जगह किसी काम में नहीं है, अगर आप इसे किसी इस्तेमाल में ले आते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी सिर्फ इस्तेमाल में आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से बहुत सा ऐसा यंगस्टर टैलेंट आगे जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आप हमें बताएं, हम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने खर्चे पे इंशाल्लाह यहाँ पे एकेडमी बनाता हूँ, आप सिर्फ इजाज़त दें हमें, आप सिर्फ हमें एक परमिशन दे दें कि हम यहाँ पे अपना ग्राउंड बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे ग्राउंड बनाएं और दोबारा से आके हमें यहाँ पे दिखाया जाए कि ये जगह हमारी है, सरकारी है। सरकारी जगह क्या है? ये कॉलेज 25 साल से बंद पड़ा है, इसको किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। क्यों? यहाँ पे सिर्फ आप देखें सुबह शाम रात कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह घूमती हैं। क्यों? यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं बना सकते तो बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को, यहाँ की नौजवान जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं, ये कॉलेज बना दिया जाए ताकि वो पढ़ने में काम आ जाए। इमरान खान साहब तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई हम अपने मुल्क में पढ़ाई को जारी रखेंगे, हम ये बात करेंगे वो, लेकिन कोई तवज्जो नहीं लाते। लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ क्रिकेट नहीं है, हमें पता है इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान में PSL बहाल हो गया और क्रिकेट बहाल हो गई, तो इसी तरह सिर्फ खेल क्रिकेट नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि क्रिकेट के अलावा भी आप बातचीत करें। एक बॉक्सर से हमने बात की थी, वो इंटरनेशनल लेवल की सतह पे उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वो अभी भी जज रिसेंटली 9 तारीख को अफगानिस्तान के साथ दुबई में फ़ाइट हुई और उन्होंने जीता है, बिलाल खान जिनका नाम है। और यहाँ पे ये बॉक्सर, और उसके बाद वॉलीबॉल के भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैच भी हो रहा है, लेकिन आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं। ये अंधेरा होने को आया लेकिन कोई लाइटिंग नहीं है। तो बराए मेहरबानी जितने भी मेरी ये बात सुन रहे हैं MPA MNA चेयरमैन तक जा रही, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे 1-2-3 नेट और लाइटें वॉलीबॉल के लिए लगा दी जाएँ तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरे इस पैगाम को और स्पेशली इस मैसेज को आगे तक फैलाएँ ताकि कुछ हो जाए। तो दुआओं में याद रखें और स्पेशली मेरे AK स्पोर्ट्स न्यूज़ को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अज़हर नियाज़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।